कोई एक दिन हर इंसान के लिए खास दिन होता है। उस सामान्य से दिन के बहुत अजीज होने के पीछे कई कहानियां होती हैं, जिसकी यादें ताज़ा बनाए रखने के लिए हर शख्स उसे खास ढंग से सेलिब्रेट करता है। एक ऐसा ही दिन भारत के लिए भी खास है, जिसकी कहानियां आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रेरित करती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 26 जुलाई की। यह वही तारीख है जब भारतीय सेना के जाबाजों ने कारगिल की मुश्किल पहाड़ियों पर चट्टान सा हौसला लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल चटाई थी। आज का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। कारगिल की कहानी को सुनने और समझने के बाद ये कहा जाता है कि मैदान पर लड़ी जाने वाली ये अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। करीब 3 महीने चली इस लड़ाई में पासा कई बार पलटा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीत तो उसी की होती है जो आखिरी बाजी मार ले। पाकिस्तान से मिले इस धोखे वाले युद्ध में भारत का पलड़ा एक समय बहुत कमजोर था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों और घुसपैठियों ने भारत के उन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था जहां ना तो सैनिक होते थे और ना ही कोई स्थानीय। कई दिनों से चल रही इस घुसपैठ की भनक ना तो भारतीय सैनिकों को थी और ना ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को। और जब तक ये भनक किसी को लगती, पाकिस्तानी अपने को बहुत मजबूत कर चुके थे। पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए 3 मई 1999 को कारगिल के ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस बात की सूचना भारतीय सेना को एक चरवाहे ने दी थी कि पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और 5 जवानों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को तहस नहस कर दिया था। भारतीय सेना ने इस बात की जानकारी जब सरकार को दी तो सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया गया। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई की। कारगिल की यह लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1363 जवान आहत हुए। बता दें कि फौज में एक कहावत होती है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, यानी पहाड़ सैनिकों को खा जाते हैं। अगर जमीन पर लड़ाई हो रही हो तो आक्रामक फौज को रक्षक फौज का कम से कम 3 गुना होना चाहिए, पर पहाड़ों पर यह संख्या कम से कम 9 गुनी और करगिल में तो 27 गुनी होनी चाहिए। मतलब अगर वहां दुश्मन का एक जवान बैठा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे। एक समय जब यह युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान अपनी जीत को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीते जाते हैं। भारतीय सैनिकों ने जब एक एक करके मुश्किल चोटियों पर कब्जा करना शुरू किया तो पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए। आलम यह था कि पाकिस्तान में भी इस युद्ध पर सवाल उठ रहे थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की जब हार हुई तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे नासमझी वाला कदम बताया गया, क्योंकि उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गले मिल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान आदतन भारत के पीठ पर छुरा घोंप रहा था, लेकिन नतीजा वही हुआ, पाकिस्तान ने सब कुछ खोया। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए तो कई सैनिकों की जान गई और अर्थव्यवस्था और खस्ता हाल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को ही इतिहास का सबसे भयावह कारगिल विजय दिवस हमारे जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। मातृभूमि के अमर शहीदों को शत शत नमन।